हाँ, तो कैसे हो बच्चों? ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन चल रहे थे। ठीक है, 4 लेक्चर हो चुके, 5वां लेक्चर है अभी। ठीक है, तो अपन ने नर्नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा। नर्नस्ट समीकरण जो है कैथोड हाफ सेल के लिए पढ़ी, एनोड के लिए और पूरे सेल के लिए। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट समीकरण। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था अपना क्या था भाई, एक सिस्टम सेटअप था, इलेक्ट्रोड था एक प्रकार का, जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की थी। ठीक है, और प्लेटिनम का तार लगाया गया था, और जो सांद्रता जो थी वो क्या थी, 1 मोलर HCl। ठीक है भाई, कोई भी एसिड जो है उसकी H+ आयन की सांद्रता क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। ठीक है, तो और उसको अपन ने क्या लिया था, मानक परिस्थितियों में लिया था, और उसकी सहायता से अपन क्या कर रहे थे, सभी तत्वों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे। ठीक है, सभी तत्वों के मानक जो विभव थे, सेल विभव, उनको ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता ली थी। ठीक है, तो अब अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नर्नस्ट समीकरण लिखना चाहे अपन, ठीक है, तो क्या होगा भाई, एनोड, पहले एनोड पे देख लेते हैं भाई, एनोड पे क्या अभिक्रिया होगी। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड को अब कहाँ ले लिया मैंने, एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोजन H2 से H+, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसका मानक सेल विभव क्या होता है, जीरो। रिडक्शन पोटेंशियल कहो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है भाई, ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव दोनों क्या होंगे, जीरो। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख रहे हैं अपन अभी। ठीक है भाई, एनोड पर देख रहे हैं तो कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये माना कौन सा ऑक्सीकरण, पोटेंशियल है, क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, H2 से 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये। ठीक है, तो इसका माना प्रेशर क्या है H2 का, 1 बार। अगर प्रेशर गिवन नहीं होता है तो 1 बार है, और कुछ अगर दिया गया हो प्रेशर तो अपन वहाँ पे प्रेशर भी रख सकते हैं। अगर गैस कंपोनेंट आ जाए तो अपन सांद्रता की जगह प्रेशर भी रख सकते हैं। अपने काइनेटिक्स में भी ये बात कही है कि सांद्रता की जगह अपन प्रेशर भी लिख सकते हैं, अगर क्या आ जाए अपने जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन आ जाए, गैस। ठीक है, तो ये रही अभी की अपनी क्या होगा नर्नस्ट समीकरण, E सेल बराबर E नॉट सेल, और अपन सेल एक ही इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एनोड या कैथोड ले रहे हैं, एनोड ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण विभव, भाई ऑक्सीकरण हो रहा तो क्या निकाल ले अपन, ऑक्सीकरण विभव। तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होगा E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव माइनस 0.059 n log। प्रोडक्ट में क्या है, H+ आयन, H+ आयन की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, H2 गैस। क्या है, H2 गैस। तो क्या लेंगे हम, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर। अब यहाँ पे गिवन है कि 1 बार लेना है। ठीक है, और अगर नहीं भी कुछ गिवन हो तो भी 1 बार लेना है, और कुछ अलग दे दे भाई इसका प्रेशर कुछ ये है, इतना है। ठीक है, तब अपन यहाँ पे प्रेशर लिख देंगे, वरना अपने 1 बार ही रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये क्या है, E नॉट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, 0, तो माइनस 0.0591। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, 2, डिवाइड किया 0.03 लॉग H+ की कंसंट्रेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, एक ही बात है। तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर, अब बताऊं pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H+, pH बराबर माइनस लॉग H+, ये फॉर्मूला होता है pH का। तो यहाँ से देखो माइनस लॉग H+, तो क्या आया 0.03 माइनस लॉग H+, इसकी जगह लिख देते pH। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आया यहाँ से 0.03 pH। किसका लिया है, एनोड का या कैथोड का, एनोड का। pH किसका है, एनोड का। ठीक है, pH ऑफ एनोड। ठीक है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता
अगर इसको मैं कहाँ रखता, कैथोड पर, ठीक है, तो कैथोड पर रखता तो इसका फॉर्मूला आता -0.0 pH ऑफ कैथोड, pH ऑफ कैथोड, ठीक है। pH ऑफ कैथोड, ठीक है। तो एनोड के लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो क्या होगा 0.03 pH ऑफ एनोड, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा -0.03 pH ऑफ कैथोड। तो यहाँ पे अगर अपन कहें कि ई सेल का मान क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रोड का मान कुछ ना कुछ तो एक तो नेगेटिव होगा ही होगा भाई, या तो ऑक्सीकरण नेगेटिव होगा या अपचयन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दोनों सेम हो नहीं सकता है भाई, क्योंकि क्या होता है माइनस का फर्क है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण विभव तो क्या है 0.03 pH ऑफ एनोड, और अपचयन विभव है -0.03 pH ऑफ कैथोड, ठीक है। अब अपन ने 2-3 एग्जाम्पल करेंगे कि भाई हाँ किस प्रकार से अपन ई सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल दिया गया है प्लेटिनम H2 और HCl और सांद्रता दी गई है HCl की 10⁻³ अब अगर HCl की सांद्रता दी हुई है, H+ आयन एक ही है, तो यही सांद्रता किसकी होगी, H+ आयन की, ठीक है। तो H+ आयन की सांद्रता क्या दी गई है 10⁻³ मोलर, 10⁻³ मोलर। तो pH यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है तो pH क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं -log H+, ठीक है। तो pH क्या आया यहाँ से -log 10⁻³ और 10⁻³ का लॉग क्या होता है -3, माइनस माइनस प्लस, तो pH क्या आया 3। तो यहाँ से ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो 0.03 गुणा 3 क्या आया 0.09 वोल्ट, ठीक है। ये क्या आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है NaOH की सांद्रता, मतलब OH- की सांद्रता दी गई है कुल मिला के कितनी है 10⁻⁴ मोलर। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं 10⁻⁴ मोलर, तो POH निकाल सकते हैं यहाँ से, है -log ऑफ OH- की सांद्रता, -log OH- की सांद्रता, क्योंकि चाहिए क्या अपने को pH चाहिए, ठीक है। और OH- की सांद्रता दी हुई है तो POH निकाल सकते हैं, ठीक है। POH अगर आ गया तो pH + POH क्या होता है 14 के इक्वल होता है, उसमें से घटा देंगे अपना क्या आ जाएगा pH आ जाएगा, ठीक है। तो POH क्या आया यहाँ से -log 10⁻⁴, तो क्या आया POH 4, तो pH क्या आया 14 - POH, तो 14 - 4 = 10, ठीक है। ये क्या आया अपने pH। तो यहाँ से क्या है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर 0.03 × 10, तो क्या है 0.3 वोल्ट, ठीक है 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे किसी का भी दे दे तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये OH- की सांद्रता दी हुई है, और OH- की सांद्रता जो, अब अगर इसको मैं सीधा कन्वर्ट करना चाहूँ ना तो भी सेम है कि H+ की सांद्रता प्लस OH- की सांद्रता बराबर होती है 10⁻⁴, 10⁻⁴, ठीक है। तो इसमें से घटा देंगे अपन, ठीक है। उधर गया 10⁻10 -10 बचेगी, और 10⁻−10 से क्या आ जाएगा pH 10, ठीक है। जो जितनी माइनस में पावर है 10 की पावर में वही अपना उसका क्या है pH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है जिंक से Zn+2 और H+ से H2, ठीक है। इसका क्या दिया गया है जिंक का दिया गया है, इसका तो वैसे भी 0 ही होता है, कंसंट्रेशन दी हुई है H+ की और Zn+2 की
सांद्रता दी गई है आपको, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ई नॉट सेल निकाले अपना, तो क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का मान क्या है 0, कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 SRP, ठीक है। 0 माइनस क्या है इसका, क्या दिया गया है, जिंक से जिंक +2, ऑक्सीकरण विभव दिया गया है, अपचयन विभव कन्वर्ट करना है, तो क्या है -0.76, तो क्या आया 0.76 वोल्ट, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ दे दे तो ई नॉट सेल जो दिया गया है ना वही है, बस नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव है तो हाँ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे ठीक है। तो पॉजिटिव तो है तो वो वही का वही आ जाएगा ई नॉट सेल, ठीक है। अब ई सेल बराबर 0.76 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई क्या है एन फैक्टर इसका, भाई 2 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये 2 कर रहा है, ये भी कितना कर रहा है 2 ही करता है, हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, डिवाइडेड बाई लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है जिंक +2, तो क्या 10 की पावर माइनस बट्टे रिएक्टेंट 10 की पावर माइनस 4, ऊपर गया क्या आया प्लस का 1, 10 की पावर +1, और लॉग 10 का मान 1.76 माइनस 0.03, तो क्या आया 0.73 वोल्ट, ठीक है। आ गया। तो आगे देखो, एक और क्वेश्चन दिया गया है, प्लेटिनम H2 से OH माइनस, ठीक है। अब कंसंट्रेशन किसकी दी हुई है OH माइनस की, H+ अपने को कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और Cu+2 से कॉपर, ठीक है, कॉपर +2 से कॉपर, ये अपने को सेल दिया गया है। अब सेल दिया गया है, इनवर्ट सेल निकालना है, ठीक है। तो OH माइनस किससे निकलेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज है। तो यहाँ पे क्या करें, OH माइनस की कंसंट्रेशन दी हुई है, H+ की कंसंट्रेशन अगर निकालना चाहें तो क्या होगी, H+ की कंसंट्रेशन निकालनी है अपने को। तो यहाँ से देखो H+ कंसंट्रेशन OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर -14। एक सेकंड, पीछे क्या लिखा है, प्लस तो नहीं लिखा, नहीं प्लस नहीं है, गुणे में है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई है, प्लस होता तो माइनस में चला जाता, ठीक है। तो 10 की पावर -14, तो H+ की कंसंट्रेशन क्या हुई, OH माइनस की दी हुई है 10 की पावर -2 बराबर 10 पावर -14, H+ क्या आया 10 की पावर -12, 10 पावर -12, ठीक है। तो ई नॉट सेल निकालना है, पहले क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड साथ में दिया गया है, तो जो ई नॉट सेल है वही का वही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही चाहिए अपने को, तो क्या है 0.34, भाई कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, एनोड 0, कैथोड पॉजिटिव है, दिया गया ऑलरेडी। तो ई सेल क्या आएगा 0.34 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं 2, कॉपर में भी 2 और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी 2, लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट क्या है H+ की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर माइनस, H+ की कंसंट्रेशन चाहिए अपने तो, ठीक है ना, हैं, और यहाँ पे 10 की पावर -2, ठीक है। दस की पावर -4 दिया गया है ऊपर, 10 की पावर -4, ठीक है। तो ई सेल क्या आया -0.03 लॉग 10 की पावर -8, तो क्या आया 0.34
34 माइनस 0.03 इंटू -8, ठीक है। तो 8 3 24, तो 0.24, तो 0.34 प्लस क्या आया 0.24, तो ई सेल क्या आया अपना यहाँ से 0.58 वोल्ट, ठीक है, 0.58 वोल्ट, ठीक है। तो अब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अपने नर्वस देख लिया, ठीक है। अब है अपनी सांद्रता सेल। तो अब तक तो क्या था कि अपने इलेक्ट्रोड अलग अलग लिए, ठीक है, सांद्रता वाली कुछ भी ली, इलेक्ट्रोड अलग अलग लिए तो क्या हो रहा था, धारा का प्रवाह हो रहा था गैल्वेनिक सेल में। अब क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रोड क्या ले ले, सेम, भाई इधर भी जिंक ले लिया, इधर भी जिंक है, इधर भी कॉपर, इधर भी कॉपर, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों की क्या कर दें, अलग अलग। जैसे कंसंट्रेशन में डिफरेंस कर दें तो धारा का प्रवाह हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे सांद्रता में क्या आ रहा है, परिवर्तन, या तो सांद्रता में परिवर्तन हो या दाब में परिवर्तन हो, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोलाइट सेल चेंज कर दे अपन, जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है वो चेंज कर दे, ठीक है। या हाइड्रोजन के केस में बात करें तो उसका प्रेशर चेंज कर दे, इलेक्ट्रोड ही चेंज कर दे अपन, ठीक है ना। तो वो है, तो क्या होगा कि जिसमें ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो कैथोड और एनोड के भाग जो होते हैं, ठीक है, उन साइड में जो इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंसंट्रेशन में क्या कर दे अपन, परिवर्तन, एक की ज्यादा एक की कम, ठीक है। तो अगर परिवर्तन कर दे तो उनमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुई तो धारा भी प्रवाह होगी, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, सांद्रता सेल, ठीक है। तो ये जो सेल है इनमें इलेक्ट्रोड जो है वो एक ही तत्व के बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये उदाहरण के लिए जिंक से जिंक+2 और जिंक+2 से जिंक, अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हैं तो E0 सेल क्या होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, कैथोड का जितना है उतना उतना किसका है, एनोड का, तो क्या होगा 0, ठीक है। तो इन प्रकार के सेल के लिए E0 सेल क्या होता है 0। तो ये तो इक्वेशन से अपने गायब ही हो गया, ठीक है। दोनों सेम आए और भी अच्छी बात है, ये निकालना नहीं पड़े, ठीक है। हाइड्रोजन आए तो भी वही जो दिया गया है वही का वही होगा अपना, ठीक है। इसमें तो निकालना ही नहीं, झंझट ही नहीं है, उसमें जो दिया गया है वो, और जो सारा साथ में आ जाए, अलग अलग इलेक्ट्रोड आ जाए, तब निकालना भी है, झंझट भी है इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार के सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोड सेम है बट कंसंट्रेशन चेंज कर दिया अपन, Zn+2 एनोड की जो कंसंट्रेशन क्या ली C1, और कैथोड की क्या ले ली अपन ने कंसंट्रेशन C2, ठीक है। अब देखो, पहला है विद्युत अपघट्य। भाई विद्युत अपघट्य, जिंक का पात्र भरा है, ठीक है, भाई पात्र में जिंक सल्फेट भरा है, जिंक सल्फेट इधर भरा है, जिंक सल्फेट इधर भरा है, जिंक कोई भी आयन का भरा है, जिंक आयन है उसमें, ठीक है। उसकी सांद्रता अलग अलग ली C1 और C2। तो एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी अपनी, ऑक्सीकरण, जिंक से जिंक+2, कंसंट्रेशन क्या है C1+2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कौन है जिंक+2 C2 कंसंट्रेशन +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक। तो अगर फाइनल रिएक्शन देखें अपन तो क्या होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और जिंक से जिंक भी गया, अब बचा क्या अपने पास Zn+2 C2 कंसंट्रेशन और Zn+2 C1 कंसंट्रेशन, बस फर्क क्या है, सांद्रता में परिवर्तन अब, ठीक है। तो यहाँ से ई सेल अगर निकालना चाहें अपन तो E0 सेल 0 होगा, -0.06 डिवाइडेड बाई लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ठीक है। तो E0 सेल तो क्या आ गया आपने 0, -0.06, एन फैक्टर क्या है 2, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, ठीक है। लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है C1, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की क्या है C2, C1 बाई C2, ठीक है। तो अपने पास ये आए,
ई सेल बराबर, ठीक है, डब्बा ही नहीं बनेगा सही जब तक सीधा ना किया जाए। अब आ जाएगा डब्बा अपना। कहाँ गया रे, छोटा करना है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ई सेल अपना क्या चाहिए, पॉजिटिव। ई सेल क्या चाहिए, पॉजिटिव। भाई सेल को काम करने के लिए ई सेल तो हमेशा क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को लाए कैसे, पॉजिटिव तो लाना पड़ेगा ना, है। अब किसका मान ज़्यादा कर दें इन दोनों में से, क्योंकि चेंज तो किसको कर रहे हैं अपन, केवल सांद्रताओं को, ठीक है। तो कौन सी सांद्रता ज़्यादा हो कि अपना ई सेल क्या आ जाए, पॉजिटिव, तभी तो काम करेगा सेल, वरना सेल काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बताइए सेल के कार्य करने के लिए, बताइए बताइए, डिसाइड कीजिए, आप कीजिए, मैं लिखता हूँ तब तक। सेल के कार्य करने के लिए कंडीशन तो मैं लिख देता हूँ, ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो बताइए C1 बड़ा करें कि C2 बड़ा करें, ठीक है, C2 क्या कर दें, पक्का, पक्का है, C2 ग्रेटर देन C1, C2 ग्रेटर देन C1, क्योंकि ये अगर बड़ा होगा, ये अगर बड़ा होगा तो जो टोटल वैल्यू होगी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे कि 1/10 है, 1/2 10 है, ठीक है। तो ये 10 बड़ा है, ठीक है। तो जैसे ऊपर गया 10 की पावर -1, 10 पावर -1 का लॉग क्या होगा, -1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसी प्रकार से C2 अगर बड़ा होगा तो अपना सेल ये क्या करेगा, काम करेगा, वरना सेल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है कि भाई अगर C2 बड़ा होगा तभी अपना ई सेल पॉजिटिव आएगा, और ई सेल पॉजिटिव लाना है, ठीक है, तभी जाके अपना सेल क्या करेगा, काम करेगा, वरना सेल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि कॉपर से कॉपर +2, कॉपर +2 से कॉपर, सांद्रता दी गई है दोनों की, 10 की पावर -5, 10 की पावर -3 मोलर, ठीक है। ई सेल निकालना है तो क्या होगा, ई सेल बराबर, ई नॉट सेल तो 0 है, ठीक है, -0.06 डिवाइडेड बाई लॉग, फाइनल आंसर तो सही आया, ठीक है। किसकी, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है, 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 पावर -3, ठीक है। ये बड़ा ही तो है, ठीक है, ये तो कन्फ्यूज ना हुए कहा कि ये तो यहाँ पे छोटा आ गया, 10 की पावर -3, तो क्या है -0.03 लॉग 10 की पावर -2 और लॉग 10 पावर -3 -2 क्या आया, 0.06 वोल्ट, ठीक है। तो हो जाते हैं, इजी है, वेरी गुड। अब देखिए ये कीजिए कोशिश कि ये एक दिया गया है सेल, ठीक है, प्लेटिनम H2 से H+, C1 कंसंट्रेशन है, H+ से H2 कंसंट्रेशन क्या दी गई है, C2, अलग अलग कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है। तो अब अगर दोनों की रिएक्शन लिखे अपन, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर सेल लिख लें सीधा, भाई इसका क्या है, ये कौन सा एनोड है, ये कौन सा है कैथोड, इनके अपन निकाले भी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों निकाले हैं, ठीक है। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा एनोड का, 0.03 pH ऑफ एनोड,
पीएच ऑफ एनोड, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, -0.03 पीएच ऑफ कैथोड। ठीक है, अब बताइए कि जो सेल विभव है वो एक्चुअली था क्या, कैथोड और एनोड का क्या था, अंतर ही तो था भाई, इन दोनों के सेल विभव का अंतर। वो तो मानक परिस्थितियों में चले गए, बाकी वो भी तो तरीका है, ठीक है नहीं, वो भी तो तरीका है कि इससे अपन क्या निकाल लें, ई सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, नरनश से अलग अलग भाई, एनोड का अलग से निकाल दिया, कैथोड का अलग से निकाल दिया। ठीक है, फिर दोनों को अगर अंतर निकाला जाए तो भी अपना ई सेल सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ई सेल अगर निकालना चाहें तो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का तो दिया गया है -0.03 पीएच ऑफ कैथोड माइनस। अब अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है अपने को, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, -0.03 पीएच ऑफ एनोड। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, हाँ कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये भी, ये इससे कट गया, पीएच ऑफ कैथोड प्लस 0.0 पीएच ऑफ एनोड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करें, 0.03 को क्या कर ले कॉमन। कॉमन, हाँ एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है, एनोड को आगे रखे पीछे, कैथोड को, तो पीएच ऑफ माइनस पीएच ऑफ कैथोड, और नहीं हो तो ये याद रखना 0.03 पीएच ऑफ कैथोड माइनस पीएच ऑफ एनोड, क्योंकि अपन यहाँ पे माइनस काम में लेते ही है वैसे भी, और कैथोड माइनस एनोड अपने फॉर्मूले, ये वैसे भी सारे फॉर्मूले ऐसे ही चलते हैं। इसमें भाई सेल विभव का है, मानक सेल विभव जो निकालते हैं अपन कैथोड माइनस एनोड करके। ठीक है, और बाकी में भी माइनस साथ में लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो ये है अपने हाइड्रोजन, अगर दो अलग अलग पीएच दे दे, ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इस प्रकार से दे दे, और इनका क्या दे दे, पीएच दे दे भाई, कहा इसका पीएच ये है, एनोड का पीएच ये है, कैथोड का पीएच ये है, तो बताइए उसका ई सेल क्या होगा। ठीक है, क्योंकि उसने सांद्रता ही तो चेंज की है कुल मिला के। ठीक है, तो उस प्रकार से अपन ऐसे सीधा निकाल सकते हैं पीएच ऑफ कैथोड माइनस पीएच ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये अपना इम्पोर्टेंट, इसको हटाओ। ठीक है, पीएच ऑफ कैथोड माइनस पीएच ऑफ एनोड, या फिर ये अगर ये याद रखो तो, लेकिन रखना एक ही याद है, दो दो याद मत रखना, दो दो जैसे याद रखे। अब एनोड कभी आगे आ रहा है, कभी पीछे जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा कब कब आगे आ रहा है, कब पीछे जा रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि प्लेटिनम है H2 और NaOH की सांद्रता दी गई है, और HCl दी हुई है, और H2 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों की सांद्रता दी हुई है। अब यहाँ पे दिया क्या है, OH माइनस की सांद्रता क्या दिया गया है, OH माइनस की सांद्रता दी हुई है ना यहाँ पे 10 की पावर माइनस, यहाँ पे H प्लस की सांद्रता दी हुई है 10 पावर माइनस 2 मोलर। ठीक है, तो यहाँ से H प्लस सांद्रता क्या होगी, 10 पावर माइनस 12, 14 में से घटा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, वही दी हुई है 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या, अभी ई सेल निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा ई सेल, इनोड सेल तो 0 है। ठीक है, इनोड सेल क्या है 0, और इनोड सेल 0 है। ठीक है, और लेकिन इसका फॉर्मूला क्या लगा है, यहाँ पे देखो H प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे भी, इधर भी क्या दी हुई है, H प्लस आयतन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से पीएच निकाल सकते हैं, पीएच इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका पीएच, पहले पीएच निकाल लेते इस साइड का। पीएच क्या है इसका, 10 की पावर माइनस 12 है कंसंट्रेशन, तो पीएच क्या
12, इसका pH क्या? 2। ठीक है, तो फाइनल क्या है अपना? ई सेल बराबर 0.03 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। कैथोड माइनस एनोड तब होता जब यहाँ पे क्या होता? माइनस। ठीक है, तो 0.03 एनोड का pH क्या है? माइनस कैथोड का क्या है? तो क्या आया? 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया? ई सेल आ गया। ठीक है, किसी भी सेल के लिए अगर दोनों साइड हाइड्रोजन दिख रहे हैं अपने को, H+ आयन की कंसंट्रेशन है, मतलब pH निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो वाला तो झंझटमारी करते भी क्यों? क्योंकि H+ के आयन की कंसंट्रेशन तो वैसे भी निकालनी पड़ रही है। ठीक है, pH निकाला, सीधा किया, वरना वहाँ पे सांद्रता वो रखते उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता। अगर इसमें आपको लगे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि एनोड कौन आगे कि यहाँ पे कैथोड पीछे, ठीक है ना, तो वो वाली विधि बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें भी आराम से आप, कोई टाइम नहीं लगेगा उसमें भी। अब एक क्या है कि इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। ठीक है, अब क्या करें कि भाई इलेक्ट्रोड ही चेंज कर दें, इलेक्ट्रोड सेम रखें। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है कि भाई जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अपने पास। ठीक है, बाकी में तो क्या था भाई, अपन इलेक्ट्रोड तत्व का ले रहे थे, किसी का भी धातु का ले रहे थे, अब उसमें कुछ भी चेंज कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो सेम लिया अपन ने, सांद्रता चेंज की, उसकी वजह से धारा प्रवाह करवाया। अब क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। अब हाइड्रोजन में तो क्या होता है, प्रेशर भी काम में आता है। ठीक है, इस प्रकार के क्लोरीन इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड भी होता है, जिसमें भी अपन प्रेशर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी सांद्रता तो क्या ली दोनों की सेम, परंतु प्रेशर क्या कर दिया, एक का P1 ले लिया, दूसरी का P2, एनोड का P1, कैथोड का P2। ठीक है, तो इस वाला सेल जो है, ये वाला सेल, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों की सांद्रता सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लेटिनम H2 H+ और प्लेटिनम H2। ठीक है, तो इन्हीं में तो परिवर्तन है, बाकी किसी में भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का दिख जाए आपको भूल से। ठीक है, कि हमको तो ऐसा ही बताया कि 4 भाग तो दिखने चाहिए, हैं भाई, इसका ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है, उसका अपचयन उसमें हो रहा है, और बीच में लवण सेतु दिखना चाहिए, होना ही चाहिए था, लेकिन ये या 3 का आ गया। ठीक है, अब किसका ऑक्सीकरण करवा दे, किसका अपचयन करवाए, हमें तो नहीं पता है। ठीक है, ये सेल ही गलत बना दिया। ठीक है, लेकिन ये सेल क्या है, सही है, क्योंकि दोनों को एक साथ लिखा गया है इसमें। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन सेम है। तो यहाँ से अगर निकालें अपन, ठीक है, तो ई नॉट सेल तो क्या होगा, ई नॉट सेल 0। ठीक है, क्योंकि सांद्रता सेल का ही ई नॉट सेल 0 होता है, तो दोनों इसके भाग ही तो। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ रिएक्शंस, तो एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किससे, H2 से +2 इलेक्ट्रॉन, और 2H+ गिव्स H2। ये किस पे हो जाएगी, कैथोड पर। ठीक है, अब देखो अगर टोटल रिएक्शन देखोगे तो H2 है कौन सी, एनोड, एनोड पर प्रेशर क्या है, P1 से क्या बन रहा है, H2 P2 प्रेशर। ठीक है, बस अब वापस नर्वस इक्वेशन लगानी है अपने। ठीक है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, वहाँ पे सांद्रता जान ले रहे थे, वहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, प्रेशर। ठीक है, तो देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल तो 0 हो गया, -0.1 n log क्या है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, तो किसका, P P1 H2 प्रेशर H2 की कौन सा है, सेकंड, बटे प्रेशर ऑफ H2 किसका है, फर्स्ट का, वही है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, P2 ऊपर P1 नीचे। ठीक है, तो यहाँ से -0.06 डिवाइड बाई 2
लॉग, ठीक है, P2 बाई P1, तो क्या आया -0.03 लॉग P2 बाई P1, ये आ गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के लिए। 2 इलेक्ट्रोड्स लिए अपन ने, प्रेशर क्या कर दिया अलग अलग, ठीक है। तो अब बताइए कि कौन सा बड़ा करें कि अपना सेल ये कार्य करना शुरू कर दे, वरना ये कार्य नहीं करेगा, बताइए। P1 तो और ई सेल क्या चाहिए अपने को, पॉजिटिव, तो P1 क्या होना चाहिए, P2 से बड़ा होना चाहिए P2 से P2 से, ठीक है। तो ये अपना हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नर्नर समीकरण और कंसंट्रेशन सेल में अपन ने 2 प्रकार के पढ़े, ठीक है। अब अपने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बचा हुआ पार्ट जो है वो है कंडक्टेंस, चालकता, जो भी प्रतिरोध, चालकता उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि ऊष्मा गति की जो है थर्मोडायनेमिक्स, जैसे ऊष्मा की बात की थी अपन डेल्टा जी की, ठीक है भाई, किसके लिए स्वतः होती है, किसके लिए क्या होगी, ठीक है। उस सेल को, जो सेल काम कर रहा है, ठीक है, उसने कितना कार्य किया सेल ने, ठीक है, उस सेल कार्य जो कर रहा है उसमें कितनी ऊष्मा का काम आया, ठीक है, उसका साम्य क्या होगा, ठीक है, कब किस अवस्था में वो साम्य अवस्था में चला जाएगा, उस बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसमें अपने साथ में कंडक्टेंस में कोलराउस नियम भी आ जाएगा, और उसके बाद 2-4 सेल है और उसके बाद अपना हो जाएगा, ठीक है, ओके।